सुभाष को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पुनीत खुराना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नितिन पदियार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नितिन पदियार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दीपक शर्मा। नमस्कार, कृपया इधर देखें। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष के लिए एक मार्च हो रहा है। आज मंडी हाउस पे 1 बजे वहां से स्टार्ट करेंगे और जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। मित्रों, हम यहाँ पे मंडी हाउस एकत्रित हुए थे। हम सबको वहाँ पर रोक दिया गया, मंडी हाउस से आगे जाने नहीं दिया गया। अभी हम ये बस में बैठ करके जंतर मंतर न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अतुल सुभाष को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पुनीत खुराना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जस्टिस फॉर आवर ब्रदर्स, जो मेरे भाई, इस देश के बेटे जो मर रहे हैं, उनके लिए, जस्टिस के लिए फाइट करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। विकास भाई जो अतुल सुभाष के ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे कहा था कि मुझे ऐसे ऐसे मार्च करना है और मैं वहां पे मार्च करना चाहता हूँ। मैंने जब समस्तीपुर गई थी तब मैंने उन्हें कहा था, जब मैं उनके माता पिता से मिली तब मैंने कहा था कि आप दिल्ली में भी कुछ बड़ा करने की जरूरत है। आप जब दिल्ली आए तो हम इसको कुछ देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो आज वो दिन आ गया जब विकास भाई ने इसको ऑर्गेनाइज किया। हम सब ने मिल करके, जिसका जितना योगदान रहा, उन सभी को धन्यवाद इस योगदान देने के लिए, क्योंकि ऐसा मंच खड़ा करना जहां पुरुषों की बात हो, जहां मेन की बात हो, बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि सभी लोग अपीजमेंट में लगे हुए हैं, महिलाओं की अपीजमेंट में। कोई भी नहीं चाहता कि हम पुरुषों के हितों की बात करें। पुरुष के हित की बात करनी, लोगों को लगता है कि हम एंटी वुमन साउंड करेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर एक महिला का जीवन इंपॉर्टेंट है तो एक पुरुष का जीवन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये बात हम सबको समझनी होगी। आज नहीं तो कल आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझोगे तो हमें समझाना भी आता है। हम सड़कों पे निकलेंगे। आज यहां 200-250 लोग हैं, लेकिन ये संख्या लाखों में नहीं बनेगी तब तक काम नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है, दिल्ली में करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी, हर घर में कोई न कोई भुक्तभोगी बैठा है। सबके ऊपर कुछ न कुछ केसेस हैं। कोई रेप केस, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, कोई पत्नी से प्रताड़ित है, कोई सास से प्रताड़ित है, कोई मां से प्रताड़ित है। बहुत बहुत सारे केसेस हैं। यहां तक कि अब तो इतना घोर कलयुग आ गया है कि कई बार बहनें, मेरे पास हैं इतने सारे केसेस जहां बहनें अपने भाई के ऊपर रेप केस डाल देती है प्रॉपर्टी सेटलमेंट के लिए। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ पत्नी ही प्रताड़ना कर सकती है। प्रताड़ना कोई भी कर सकता है। और जस्टिस फॉर ऑल, रिपीट, जस्टिस फॉर ऑल। हम सबको जस्टिस चाहिए। हमें लिंग में भेद नहीं करना, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सब के लिए हमें जस्टिस चाहिए। सरहद पे जो जवान मर जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी का कहीं और संबंध है, और उसके बावजूद जब उनको उनके संबंधों के बारे में पता चल गया और उसने जब पूछा तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस आ गए और उसका तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। आपको एक आर्मी का ऐसा केस बताऊंगी जो बिल्कुल लेटेस्ट है, मेरे पास आया है। आप सोचिए, आप भी सोच रहे होंगे मैं आर्मी का केस के बारे में क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए बता रही हूँ कि आप सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं इंडियन आर्मी को लेकर के। तो यहाँ पर एक लड़का जिसकी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ वो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है और वो सोच रहा है कि इस लड़की से मैं शादी करता हूं, और उसकी प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही है और वो लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है। उसके बाद उसने जो उसका रवैया देखा, उसके वजह से उसने चेंज ऑफ माइंड किया और उसके बाद उस लड़की ने
इतने सारे केसेस डाल दिए, और ये आर्मी ऑफिसर बहुत ऊंचे ओहदे पे है, लेकिन अब उसे ये बैटल फाइट करना पड़ेगा। इतना मजबूर कर दिया है आपने इंडियन आर्मी को भी। तो आप सोचिए, जब तक लाखों की तादाद में आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, इस पूरे मुद्दे पे अपनी बात नहीं रखेंगे। स्वरूप दा जो इस पूरी मूवमेंट को लीड करते थे, आज वो दिल्ली में नहीं है, इसलिए यहाँ पे उपस्थित नहीं है। वो हमेशा एक स्लोगन देते थे, स्पीक अप मैन, स्पीक अप मैन। उनकी बात 1000% सही थी। तुम जब तक अपना दुखड़ा नहीं रोगे, कोई नहीं सुनेगा। मैं कई बार नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, पार्लियामेंट, 3-4 दिन पहले भी मैं पार्लियामेंट में गई हुई थी। बहुत ज्यादा जरूरत है कि पार्लियामेंट के गलियारों में यह चर्चा हो। तो वहां पर जाने के बाद आपको लगता है कि आपका कोई मंत्री आपकी बात सुन सकता है, उस तक अपनी बात पहुंचाइए। चाहे सबके पास, देखिए सबके पास कोई ना कोई पहचान होती है। यहां तक कि दिल्ली इलेक्शन पे मैंने तो बहुत सारे वीडियोस भी डाले थे। जो भाई आपसे मिलने आए, वोट मांगने आए, तो उससे पूछना, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा पिता, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा मेल मित्र अगर किसी फर्जी केस में फंस जाएगा तो क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? पुनीत खुराना, दिल्ली का बेटा मर गया। मैं अरविंद केजरीवाल के एक एक मंत्री को बोला कि भाई दिल्ली का बेटा मर गया है, केजरीवाल साहब कुछ करिए, कुछ करिए, आप तो दिल्ली के मालिक हैं। लेकिन वो सब मूक बैठे रहे। मूक दर्शक, मूक प्रजा और मूक ही मंत्री है हमारे देश के। तो जागो भाइयों, जागो, बहुत लेट हो गया है। आप लोग जागिए, इस आवाज को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाइए। ये प्रण लीजिए कि आज के बाद आप चुप नहीं रहेंगे। आपको जब भी टाइम मिले, जब पार्लियामेंट सेशन हो, मैं आपको ये बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट सेशन हो, एकजुट हो जाइए, 10-10 के झुंड में नॉर्थ एवेन्यू जाइए, साउथ एवेन्यू जाइए, पार्लियामेंट में जाइए, वहां जाके अपनी बात रखिए। यहां तक कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा होगा, बाहर धरना भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गिरफ्तार कर लेंगे, हो जाओ गिरफ्तार, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग करते नहीं हैं, चुपचाप घर में बैठ के रोने से, एक तो आपका भाई मर गया या बेटा मर गया, कोई भी साथी मर गया, उसके बाद आप उसके लिए कितने आंसू बहाएंगे? बहाइए आंसू, जरूर बहाइए, आंसुओं को रुकने ना दीजिए। लेकिन यही आंसू आपकी ताकत होनी चाहिए, और यही आंसू आपको वहां लेके जाकर के मजबूर कर दे कि आप उस पार्लियामेंट में जाकर के उन योद्धाओं से पूछिए जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके देश के मंत्री, आपका टैक्स पेयर का मनी है। आप जाके उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप पुरुष भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं। किसी भी मंच से सब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, आपको कई नाम मिलेंगे, वो सब आपकी मदद कर देंगे। इस मदद से पर्याप्त नहीं है, मैं खुद कह रही हूँ कि ये मदद पर्याप्त नहीं है जब तक कि कानून नहीं बदले जाए। कानून बदलने के लिए जितने विक्टिम भाई हैं, PIL की तैयारी करिए। अभी हाल में ही एक PIL डली थी जिसको एक लॉयर ने फाइल किया था। लॉयर्स की PIL खारिज कर दी जाती है। मैं चाहूंगी विक्टिम्स जो हैं वो यहाँ एकजुट हो और PIL फाइल करिए। अब सभी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को बोलूंगी, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, जस्टिस फॉर, justice is due, justice for Puneet Khurana, justice for all the men, all the brothers, justice for all, justice for all. Male rights are human rights, men's rights are human rights. मर्द को भी दर्द होता है। मोदी जी को बताइए, ईमेल लिखिए, मेन की बात कब करेंगे? बहुत हुई मन की बात, मेन की बात कब करेंगे? आखिरी में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाई ने कहा है कि मेरे केस को ऑनलाइन चलाया जाए और पूरे देश को ये केस के बारे में पता चलना चाहिए, केस में उसके डिसीजन क्या हो रहे हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इसको भी जो
कानून है वो या फिर जो कोर्ट्स हैं वो अलाउ करेगी हमें इस चीज़ को ये डिसाइड करने के लिए कि वो केसेस जो है वो सही है या नहीं है। और हमें जो है वो मैं एट द एंड तक न्याय के लिए लड़ता रहूँगा जब तक मेरे भाई को जस्टिस नहीं मिलेगी। उसने जब से मेरे भाई ने ये 9 तारीख को अपना सुसाइड किया था, उसने सभी लोगों को मेल किया था, मैडम प्रेसिडेंट को भी मेल किया गया है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती है, किस बेसिस पे होती है, क्या वो कैपेबल हैं कि जजेस जो के बनने लायक, या फिर सिर्फ पैसे दे के जो है वो जजेस बने गए हैं, या फिर उनका जो है वो देखने से मुझे लगता है कि कई बार जो है वो जो करप्शन है वो हर जगह है, तो जजेस का अपॉइंटमेंट भी शायद कुछ कई बार किसी तरह हो भी जाता है। तो मैडम प्रेसिडेंट को भी उसने मेल लिखा है और इसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप लोग सबके सामने में हैं और आप लोग सब कुछ देख रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस फाइट में आप सभी लोगों का साथ चाहिए और मुझे लगता है कि जो हमारी गैदरिंग है वो अभी भी कम है। मुझे लगता है कि ये सभी के घर में आज के डेट में ऐसा हो गया है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सभी लोग जिनके फैमिलीज़ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक शायद हम इस देश में कानून को नहीं, सिस्टम को नहीं चेंज कर पाएंगे। और इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए हमें।